हेलो दोस्तों। सबसे पहले तो आप लोगों को गुलाब जामुन जैसी मीठी मीठी नमस्कार। तो आप सभी का स्वागत है मार्केट क्लब अफेयर्स के नए शो मार्केट का पैचअप या ब्रेकअप में। तो सबसे पहले हम फ्राइडे के दिन निफ्टी की बात करते हैं। मार्केट ओपन होता है 70,436 पे और वहीं पे लो बनाकर 70,422 का ऊपर की जर्नी शुरू करता है और अपने दिन का हाई बनाता है 70,703 और क्लोजिंग देता है 70,670। तो हमने थर्सडे को बात करी थी कि फ्राइडे के लिए मार्केट का 70,600 का मेजर रेजिस्टेंस है, बट ऑलरेडी वो 2 बार ट्राई कर चुका था 70,600 पर। जैसे ही वो तीसरी बार पहुंचा तो बड़े ही फोर्स के साथ अच्छी खासी वॉल्यूम के साथ वो 70,600 को क्रॉस करके इमीडिएटली हमें 100 पॉइंट्स की अप मूवमेंट दिखाता है, जो इसके साथ ही वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग भी बन जाती है और ये स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग मार्केट के लिए काफ़ी पॉजिटिव हो जाती है। अगर हम एफ और डी की बात करें 1 अप्रैल को, तो एफ ने फिर से बैक टू बैक फोर्थ डे है उनके बाइंग का, जहाँ पर उन्होंने 1900 करोड़ की बाइंग करी और डी ने 180 करोड़ की सेलिंग करी है। फिर भी ओवरऑल में फिगर काफ़ी अच्छा है, तो मार्केट के लिए ये भी काफ़ी पॉजिटिव हो जाता है। तो अब जहाँ पर चेक कर सकते हैं, ये स्टॉक SRF की बात कर रहा हूँ मैं। इसने इसका देखिए कि अगर हम 20 मूविंग एवरेज की बात करें जो हमें 2538 पर मिल रही है और 50 की मूविंग एवरेज देखें तो 2450 पर मिल रही है। अगर ये कभी भी हमें 2450 के या 2538 के बीच में मिलता है तो हमारे लिए ये मीडियम टर्म पर्सपेक्टिव के लिए काफ़ी अच्छा शेयर हो जाता है। इसने अच्छा खासा ब्रेकआउट दिया था और हमने वहाँ पर ऐड भी किया था और प्रॉफिट भी बुक किया 2700 के ऊपर एक बार। तो लेकिन अब इसको दोबारा से तभी ऐड करेंगे जब ये 2538 या 2450 के बीच में मिल जाएगा और हम इसे मीडियम टर्म के लिए ऐड करेंगे, जहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस 5% का होगा मैक्स टू मैक्स। और टारगेट की अगर बात करें तो यहाँ से हमें 10 to 15% के टारगेट्स रख सकते हैं, लेकिन ये कोई भी इन्वेस्टमेंट की टिप नहीं है। अगर आपको इन्वेस्टमेंट करनी है तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ कर ही करें। एक चीज़ और, अब जैसे कि नया साल भी शुरू हो चुका है, तो जो चीज़ें आपने आप पहले भी डिस्कस किया था कि जो आप गलतियाँ कर रहे थे उनको आप निकालो। और सबसे बड़ी बात इस नए ईयर में, क्योंकि हमारा मैक्सिमम लॉस कहाँ पर होता है, हम किसी एक ऐसे शेयर में फंस जाते हैं जो हमें नीचे की साइड ही लेता जाता है और वही हमारा सबसे ज़्यादा लॉस खा जाता है और हम उसमें एवरेज करते जाते हैं, वहाँ पर हम स्टॉप लॉस बुक नहीं करते। एक दो स्टॉक्स में मेरे से भी ये गलती हुई है, तो मैं भी उन गलतियों को सुधार रहा हूँ। तो इसीलिए हमें किसी भी स्टॉक में मैक्स टू मैक्स 10% का एसएल तो लेना ही पड़ेगा। अगर कोई स्टॉक हमारे बाइंग पॉइंट से 10% नीचे आ जाता है तो उस एसएल को हमें लेना चाहिए, फिर हमें उसमें कुछ नहीं करना चाहिए, चाहे वो स्टॉक उससे अगले ही दिन 20% का अपर सर्किट क्यों ना लगा दे। बट एक बार जहाँ पर अगर आपका एसएल हिट हो चुका है तो उस एसएल को जरूर ले। तो देखो, अगर हम अब कल के दिन के लिए निफ्टी की बात करें एज पर डाटा, तो 17,800 का हमें मेजर रेजिस्टेंस मिलने वाला है और अगर हम सपोर्ट की बात करें तो 70,400 का हमें मेजर सपोर्ट मिलने वाला है। देखो, अब मार्केट ऐसी रेंज में आ जाएगी जहाँ से हमें 2 या 3 दिन का रिवर्सल मिलेगा, तो ये मार्केट की स्ट्रेंथ को प्रूव करेगा। और वो अगर हम कहें कि कल ही मिल जाए तो मैं ऐसा कभी नहीं कर सकता कि कल ही मिलेगा, हो सकता है परसों को मिले, और मतलब जहाँ तक मेरी प्रेडिक्शन है मुझे एक इस हफ्ते में एक बार 2 दिन का रिवर्सल मिल जाना चाहिए। अगर वहाँ पर रिवर्सल मुझे मिलता है तो मैंने ऑलरेडी एक स्मॉल केस बना चुका हूँ और उस स्मॉल केस को मैं मार्केट लव अफेयर के ओपन फ्री टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा, तो आप उस स्मॉल केस को स्टडी पर्पस के लिए देख सकते हैं। तो आप डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल का मार्केट लव फेयर, या फिर आप डायरेक्ट टेलीग्राम पर जाके वहाँ पर सर्च कर सकते हो मार्केट लव फेयर, तो आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हो। और वो स्मॉल केस सिर्फ और सिर्फ स्टडी और एजुकेशनल पर्पज के लिए है, कोई भी डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की टिप नहीं है ये। और इसी के साथ हमें, अगर हम अब की बात करें, देखो मार्केट अप ट्रेंड में है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन फिर भी अगर मार्केट अप ट्रेंड में तो क्या जर्क्स नहीं आएंगे? जर्क्स आएंगे। अगर जर्क्स आते हैं तो हमें वहाँ पर बाइंग अपॉर्चुनिटी ही मिलती है और वो हमें यूज़ करनी चाहिए। और वैसे भी जब तक मार्केट 17,050 की रेंज के अब ऊपर है तब तक तो कोई भी दिक्कत की बात है ही नहीं। तब तक ना तो मुझे क्वांटिटीज कंट्रोल करनी है, ठीक है, अगर स्टॉप लॉस होगा वो जरूर लूंगा मैं,
बट स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन हमें भरपूर मिलता रहेगा। और इसी के साथ अगर मिड कैप और स्मॉल कैप की बात करें तो वो भी काफ़ी ज़्यादा फोकस में रहेंगे। और एक चीज़ और कि अब जैसे कि अप्रैल से रिजल्ट सीजन शुरू होने वाला है, तो हमें अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी मिलेंगी स्टॉक्स में, तो हम उस अपॉर्चुनिटीज़ को भी यूज़ करें। थैंक यू वेरी मच। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।